रुद्रपुर के गांधी मैदान में कृषि विभाग द्वारा आयोजित खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ केंद्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और विधायक प्रदीप बत्रा ने दीप प्रज्वलन कर किया। इस अवसर पर 46 करोड़ 32 लाख की लागत से बने 9 विकास कार्यों का लोकार्पण और 323.34 करोड़ की 32 योजनाओं का शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि खेत बचेंगे तो जमीन और जीवन दोनों सुरक्षित रहेंगे। उन्होंने उत्तराखंड को भविष्य का हार्टिकल्चर हब बताते हुए इससे मुक्तेश्वर में 100 करोड़ की लागत से क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि स्वस्थ किसान और स्वस्थ मिट्टी ही विकसित उत्तराखंड की मजबूत नींव है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार किसानों को 3 लाख तक ब्याज मुक्त कृषि ऋण उपलब्ध करा रही है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित कुल्हाल बॉर्डर पर हालात फिलहाल नियंत्रण में हैं, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से हाई अलर्ट पर रखी गई है। देर रात उत्तराखंड में प्रवेश कर चुके निहंग सिखों को पुलिस और प्रशासन ने समझाइश के बाद वापस हिमाचल प्रदेश भेज दिया। इसके बावजूद सीमा पर पुलिस, आईटीबीपी और अन्य सुरक्षा बल भी लगातार तैनात हैं तथा हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इस बीच देहरादून पहुंचे सिख समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने विस्तृत वार्ता की, जिसके बाद सभी जनप्रतिनिधियों को शांतिपूर्वक पांवटा साहिब के लिए रवाना किया गया। अब प्रशासन एक बार फिर पांवटा साहिब गुरुद्वारा पहुंचकर निहंग सिखों से बातचीत करेगा ताकि स्थिति का शांतिपूर्वक समाधान निकाला जा सके। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक सुरक्षा इंतजाम जारी रहेंगे। जो गुरुद्वारा है वहाँ पे उनके साथ में नेगोशिएशन करा निहंग साहिबानों के साथ में, और मैं अब मुझे आशा है कि सकारात्मक समाधान निकलेगा। और कल रात से ही हमारी जो उनसे वार्ता हो रही है बहुत पॉजिटिव तरीके से हो रही है, और उनका जो भी मांग पत्र होगा उस पर जो आवश्यक कार्रवाई की जानी होगी, और ऑनरेबल सीएम सर या हमारी जो गवर्नमेंट है उनके अकॉर्डिंग, उनके डायरेक्शंस के अकॉर्डिंगली हम उसमें डिसीजंस। मौके पर आप पहुंचे, किस तरह के हालात नजर आए? हालात पूरी तरीके से शांतिपूर्ण है, सामान्य है, और हम लोग जितने भी प्रिकॉशंस हम लोग ले रहे हैं वो नेगोशिएशंस के लिए ही हैं और शांतिपूर्वक समाधान का ही प्रयास किया सर, जाम में उत्तराखंड परिवहन के भी वाहन फंसे हैं और वो लगातार भूखे प्यासे, किस तरह से खुलवाएंगे? जो जाम से रिलेटेड जो भी या असुविधाएं हो रही है तो उनको हैंडल करने के लिए मेरे मैजिस्ट्रेट्स भी यहीं पे, और जो आवश्यक चीज़ें की जानी होंगी उनके लिए या यात्रियों को या जो परेशानियां हो रही हो उनके लिए आवश्यक जो भी चीज़ें की जानी हो। मानसून सीजन को देखते हुए चंपावत जिला प्रशासन ने संभावित प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिलाधिकारी मनीष कुमार स्वयं तैयारियों की निगरानी कर रहे हैं और विभिन्न विभागों के साथ लगातार समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। बाढ़ और भूकटाव की आशंका वाले क्षेत्रों में रिवर ट्रेनिंग, तटबंधों को मजबूत करने, ड्रेनेज सिस्टम की सफाई और सड़कों की मरम्मत का कार्य तेज कर दिया गया है। आपदा की स्थिति से निपटने के लिए क्विक रिस्पांस टीमों का गठन किया गया है, जबकि स्वास्थ्य, खाद्य और अन्य विभागों को भी आवश्यक तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां भी तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी हैं। जनता दर्शन के दिन भी इस विषय की समीक्षा होती है कि जो हमारे समाचार पत्रों में कहाँ क्या इश्यूज जो है वो फ्लैग हुए हैं, उनमें क्या कार्रवाई की गई है, वो सारी चीज़ें हम लोग समीक्षा करते हैं जो आपदा से संबंधित है। इसके अतिरिक्त आपदा के लिए जहाँ पर बचाव के लिए जो आवश्यकताएं रहती हैं उस पर भी कार्य किया है। आपने देखा होगा कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये जो समय रहा है, खास करके अप्रैल से जून तक का जो समय रहा है, उसमें हम लोगों ने जो हमारे टनकपुर बनबसा क्षेत्र है वहाँ पे एक बड़ा कार्यक्रम चला करके हम लोगों ने व्यापक जन सहभागिता और विभागों के आपसी सामंजस्य के हिसाब से रिवर ट्रेनिंग का जो है वो कार्य उसको पूर्ण कर लिया है। इसके अलावा जो हमारी खेत खेड़ा, थाल खेड़ा वाले एरियाज़ हैं वहाँ पे ब्रेथवाइट कंपनी और हमारी शारदा कॉरिडोर में भी लगातार वहाँ पर कार्य हुआ है। और इरिगेशन डिपार्टमेंट के द्वारा जो शारदा नदी है उनके 4 मुख्य तटबंध हैं, वहाँ पर कार्य किया जा रहा है। मेरे द्वारा स्थलीय भ्रमण भी एक दिन इसमें किया गया था।
साथ ही जो आंतरिक टनकपुर बनबसा के क्षेत्र है, खास करके आमबाग हो गया, भजनपुर हो गया, देवीपुरा हो गया, इन सभी जगहों पे मैंने स्थलीय निरीक्षण किया, नाले आदि की सफाई उनके लिए निर्देशित किया गया और साथ ही एनएच का जो नाला है, जो बनबसा टनकपुर करनाली गेट तक है, उसकी सफाई के भी निर्देश दिए गए हैं, जिसमें कार्य जो है लगातार चल रहा है। चमोली के डाइट गोचर में 5 दिवसीय समर कैंप एवं हस्तलेखन कार्यशाला का शुभारंभ हो गया है। कार्यशाला में जिले के विभिन्न विद्यालय से कक्षा 4 से 9 तक के 100 से अधिक छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं। इस विशेष शिविर का उद्देश्य बच्चों में सुंदर लेखन की कला विकसित करना और उनकी रचनात्मक क्षमता को बढ़ावा देना है। बागेश्वर से आए मुख्य संदर्भदाता नरेंद्र गिरी गोस्वामी और उनकी टीम बच्चों को हस्तलेखन की बारीकियां सिखा रही है। खास बात यह है कार्यशाला में केवल विद्यार्थी ही नहीं बल्कि डीएलएड प्रशिक्षुओं को भी हस्तलेखन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी शिक्षा अधिकारी आकाश सारस्वत ने इसे शिक्षा के क्षेत्र में एक अभिनव पहल बताया और कहा ये कार्यक्रम बच्चों के व्यक्तित्व विकास लेखन कौशल को एक नई दिशा देगा। शिक्षा विभाग का मानना है कि डिजिटल दौर में हस्तलेखन कला को संरक्षित करने के लिए ऐसे आयोजन बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं। कालीन अवकाश में और शीतकालीन अवकाश में आयोजित किया जाता है और इसमें हस्तलेखन की बेहतरीन प्रविधियां बच्चों को बताई जाती हैं। ये 2 भागों में होता है, एक जो हमारे डीएलएड के प्रशिक्षु हैं उनके लिए होता है और दूसरे भाग में समर कैंप के रूप में जो हमारे निकटवर्ती विद्यालय हैं वहाँ के बच्चों के लिए होता है। निकटवर्ती विद्यालयों के 100 से अधिक बच्चे यहाँ प्रतिभाग करते हैं और हमारे डीएलएड के 62 बच्चे भी इसमें प्रतिभाग करते हैं। तो बच्चों का हैंडराइटिंग कैसे हो, कैसे वो बेहतरीन लिख पाएँ, उसी को लेते हुए बागेश्वर जनपद से विशेषज्ञ समूह बुलाया गया है, लगातार बुलाया जाता रहा है। वहाँ पर राजकीय जूनियर हाई स्कूल करौली के प्रधानाध्यापक नरेंद्र गिरी गोस्वामी व उनके विद्यालय के कक्षा 7-8 के जो बच्चे हैं वो संदर्भदाता के रूप में कार्य करते हैं और ये पहला अभिनव प्रयास है उत्तराखंड नहीं पूरे हिंदुस्तान में जो 7-8 के बच्चे सिखाते हैं डीएलएड के ट्रेनीज को, जो कि हमारे भावी शिक्षक हैं। तो हम स्वहस्त लेखन हिंदी लेखनी का जो हिंदी लेखनी का कौशल है वो जो हम एक प्रकार से हम उसको छोड़ रहे हैं, भूल रहे हैं, तो उसको कैसे पुनर्जीवित किया जाए और हिंदी लेखनी कैसे होनी चाहिए ताकि उसके हिंदी की जो अक्षरों की जो बनावट उस पर हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं क्या, ताकि बच्चा जो है उसके साथ बढ़िया ढंग से न्याय कर पाए और बहुत बढ़िया ढंग से अपना वो लेखन को समृद्ध कर पाए। तो इस उद्देश्य से ये कैंपेन चल रहा है, ये प्रशिक्षण चल रहा है यहाँ और ये 5 दिन तक चलेगा और इसमें कक्षा 4 से 10 तक के बच्चे बाहर अन्य विद्यालय से भी आए हैं और यहाँ के डीएलएड प्रथम जूनियर और डीएलएड सीनियर स्टूडेंट्स भी हैं। तो इनको अलग अलग टाइमों में अलग अलग समय में इनके बैच बना के इनको हिंदी मुख्य रूप से हिंदी का जो है हमारा जो कौशल है, हिंदी लिखने का जो हमारे मदर टंग है, मातृभाषा है हिंदी, तो उसको कैसे हम बेहतर लिख पाए। चंपावत जिले के लोहाघाट फायर स्टेशन में पैरालीगल वॉलंटियर के लिए अग्नि सुरक्षा एवं रेस्क्यू ऑपरेशन का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। पुलिस अधीक्षक रेखा यादव के निर्देश पर आयोजित प्रशिक्षण का उद्देश्य स्वयंसेवकों को आगजनी, वनाग्नि और अन्य आपदाओं के दौरान प्रभावी राहत एवं बचाव कार्यों के लिए तैयार करना था। प्रभारी अग्निशमन अधिकारी जगदीश सिंह तिलाड़ा के निर्देशन में फायर कर्मियों ने अग्निशमन उपकरणों के उपयोग, आपातकालीन स्थिति में त्वरित कार्रवाई, लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने और प्राथमिक उपचार की जानकारी दी। प्रशिक्षण के दौरान आपदा के समय प्रशासन और आमजन के बीच बेहतर समन्वय और जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया गया। उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने के अभियान के तहत चंपावत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 75 लाख रुपए मूल्य की 253 ग्राम अवैध स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक रेखा यादव के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत टनकपुर, कोतवाली पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने मनिहार गोठ क्षेत्र में ये कार्रवाई की है। आरोपी के कब्जे से स्मैक के अलावा बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और नकदी बरामद की गई है। पूछताछ में आरोपी ने स्मैक की सप्लाई से जुड़े नेटवर्क का खुलासा किया। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर पूरे नेटवर्क की जांच शुरू कर दी है।
मुख्यमंत्री महोदय द्वारा चलाए जा रहे नशे के खिलाफ अभियान ड्रग फ्री देवभूमि मिशन को सार्थक करने में जनपद चंपावत पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। इसी क्रम में टनकपुर क्षेत्र अंतर्गत टनकपुर पुलिस व एसओजी टीम द्वारा संयुक्त चेकिंग करते हुए रेलवे क्रॉसिंग के पास से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के पोजीशन से 253 ग्राम हीरोइन उर्फ स्मैक की बरामदगी हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 75 लाख रुपए है। गिरफ्तार अभियुक्त के पोजीशन से एक वीवो मोबाइल फोन, 900 रुपए कैश, 253 ग्राम स्मैक व एक बाइक बरामद हुई है। पूछताछ के क्रम में अभियुक्त द्वारा बताया गया है कि यह स्मैक उसको हैरी सिंह नामक व्यक्ति निवासी टाटरगंज जिला पीलीभीत द्वारा दी गई है। दोनों ही अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी एकत्रित की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त को वर्तमान में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। रुद्रपुर में चुनाव आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बीएलओ और उनके सहयोगी शिक्षकों को विधायक शिव अरोरा ने सम्मानित किया। सिटी क्लब में आयोजित सम्मान समारोह में बड़ी संख्या में बीएलओ और शिक्षक मौजूद रहे। विधायक शिव अरोरा ने कहा, मतदाता सूची को 100% अद्यतन और त्रुटि रहित बनाने में बीएलओ की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में मतदाता प्रपत्रों के सफल संग्रहण और ऑनलाइन प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने की सराहना की। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मियों को स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। लोकतंत्र के लिए मतदाता सूची सबसे बड़ा आधार है। चुनाव आयोग के द्वारा एसआईआर की प्रक्रिया की जा रही है और पूरा लोकतंत्र मतदाता सूची के पुनरीक्षण पर अगले 25 साल के लिए निर्भर करता है और इसमें सबसे प्रमुख भूमिका है तो हमारे बीएलओ और उनके सहयोगियों की हो। मेरा सौभाग्य है कि मेरी विधानसभा के अंदर अभी तक 11 बूथ ऐसे हैं जहाँ 100% एसआईआर हो चुकी है। 100% जो वोटर थे वो मतदाता सूची में उनका गणना प्रपत्र जमा हो चुका है। बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये जो हमारे बीएलओ हैं जो धूप में, बारिश में, गर्मी में इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं और हमारे बीएलओ 2 जो हमारे बनाए हुए हैं वो भी इनका सहयोग कर रहे हैं। सभी के सहयोग से 11 बूथों और कई कुछ बूथों का तो 19 तारीख को ही 100% होगा, यानी प्रक्रिया 8 तारीख को आरंभ हुई। मात्र 10 से 12 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर अंदर ही उन लोगों ने 100% अपना एसआईआर कर दिया था। आज इन सब जो हमारे 11 बूथ के बीएलओ और उनके सहयोगी जो हैं उन सबको सम्मानित करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। ये एक बहुत बड़ी प्रेरणा है बाकी सारे बीएलओ के लिए कि अगर मनोयोग से काम होता है तो प्रामाणिकता से होता है। और इसमें एक बूथ तो ऐसा जिसमें एक भी वोट कटा ही नहीं है, यानी वहां का कोई एसडी भी नहीं है, कोई शिफ्ट भी नहीं हुआ, किसी की डेथ भी नहीं हुई, यानी जितने वोट थे उतने ही वहां मतदाता सूची में गणना प्रपत्र पे आ चुके। लोहघाट के अद्वैत आश्रम मायावती स्थित धर्मार्थ चिकित्सालय में सोमवार से निशुल्क दंत चिकित्सा शिविर शुरू हो गया। शिविर के पहले ही दिन 40 से अधिक मरीजों ने दांतों की जांच और उपचार कराकर लाभ उठाया। कोलकाता से पहुंचे दंत विशेषज्ञों ने वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर गौतम बायल के नेतृत्व में मरीजों की जांच की और आवश्यक उपचार उपलब्ध कराया। इस दौरान लोगों को दांतों की देखभाल और मौखिक स्वच्छता बनाए रखने के बारे में भी जागरूक किया गया। चिकित्सालय प्रशासन के अनुसार ये शिविर 30 जून तक चलेगा, जिसमें विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम मरीजों को निःशुल्क दंत चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराएगी। कर्णप्रयाग प्रकरण के बाद उपजे हालात के बीच विकासनगर से लगे हिमाचल उत्तराखंड बॉर्डर पर प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय नजर आया। देहरादून के जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान, एसएसपी देहरादून, एसएसपी हरिद्वार, एसपी देहात और उप जिलाधिकारी विकासनगर सहित वरिष्ठ अधिकारी पावटा साहिब गुरुद्वारे पहुंचे, जहां निहंग सिखों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की पहल की गई और इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी रखी गई। तो वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने कहा, प्रशासन सकारात्मक संवाद के जरिए समाधान निकालने का लगातार प्रयास कर रहा है और उन्हें उम्मीद है कि ये वार्ता जरूर सफल रहेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर चंपावत जिले की कोलीढेग झील को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। करीब 16 करोड़ रुपए की इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत झील क्षेत्र में आधुनिक पर्यटन सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। परियोजना में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से रेस्टोरेंट, आकर्षक आर्च ब्रिज, कुमाऊनी शैली की सड़कें, लाइट एंड साउंड शो जैसी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। स्थानीय युवाओं के लिए नौकायन गतिविधियों से रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं। जिला प्रशासन का लक्ष्य कोलीढेग झील को विवेकानंद सर्किट से जोड़कर
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान दिलाना है। निर्जला एकादशी स्नान पर्व के अवसर पर हरिद्वार पुलिस ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुचारू व्यवस्थाओं को लेकर विशेष इंतजाम किए हैं। घाटों से लेकर प्रमुख मार्गों तक पुलिसकर्मी मुस्तैदी के साथ तैनात हैं ताकि श्रद्धालु सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से स्नान कर सकें। पुलिस का विशेष फोकस भीड़ प्रबंधन के साथ साथ यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने और वाहनों की तेज निकासी पर है। इसके लिए विभिन्न स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और लगातार निगरानी रखी जा रही है। पुलिस प्रशासन श्रद्धालुओं से भी अपील कर रहा है कि निर्धारित व्यवस्थाओं का पालन करें और सहयोग करते हुए स्नान पर्व को शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित ढंग से संपन्न कराएं। मुहर्रम को लेकर उत्तराखंड के जसपुर में हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। जसपुर निवासी मोहित गर्ग की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 15 फीट से अधिक ऊंचे ताजियों पर रोक लगाने के साथ ही किसी भी निजी और सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। वर्ष 2024 में ताजिया जुलूस के दौरान मकान क्षतिग्रस्त होने के मामले को आधार बनाकर ये याचिका दायर की गई थी। हाई कोर्ट के आदेश के बाद एसडीएम जसपुर ने नगरपालिका और पुलिस को निर्देश जारी कर ताजियों की ऊंचाई निर्धारित सीमा में रखने और जुलूस के दौरान सुरक्षा और कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। साल पहले 2024 में हमारे मकान को क्षतिग्रस्त किया गया क्योंकि ताजिए की जो लंबाई थी वो 15 फीट से भी बहुत ज़्यादा थी और जो ताजिए की लंबाई और चौड़ाई कम करके जो नपत होनी चाहिए जियो के हिसाब से वो नहीं थी, जिस कारण मकान को काफ़ी हानि पहुंचाई गई। उस संबंध में हमने हाई कोर्ट में रिट दायर की। बाकी हमें कोई किसी समाज से कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी प्रकार की। आदेश कर दिया गया है कि हमारे मकान को सुरक्षित तरीके से जो है रखा जाए, कोई भी ताजिया उतनी हाइट में ना हो कि जो मकान को हानि पहुंचा सके। माननीय उच्च न्यायालय में गए थे जहाँ उन्होंने रिट दाखिल की थी कि जो ताजिया निकलती है उसके दौरान जो उनके छज्जे और जो मकान है उसमें क्षति पहुंचती है जिससे उसे रोका जाए। और उसी के दृष्टिगत जिला माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्देश किया गया था इनके प्रार्थना पत्र में निस्तारण करते हैं, जिसका निस्तारण मेरे द्वारा 16 जून को कर दिया गया है, जिसमें निर्देश दिए गए हैं कि जो ताजिए हैं आपके वो उसके दौरान किसी भी निजी संपत्ति को नुकसान ना पहुँचाया जाए। ताजिए की जो ऊंचाई है वो 15 फीट से कम रखी जाए और ये सुनिश्चित कर लिया जाए कि ताजिया निकलने के दौरान किसी के भी भवन को या किसी भी प्रकार से कोई हानि या कोई दुर्घटना ना हो। संबंध में आवश्यक कार्रवाई के लिए नगर पालिका और संबंधित पुलिस के अधिकारियों को निर्देशित किया जाए। विकासनगर से बड़ी अपडेट सामने आई है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को जोड़ने वाला कुल्हाल बॉर्डर पूरी तरह से सील कर दिया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने सीमा पर कड़े इंतजाम किए हैं। पूरे क्षेत्र में सघन निगरानी भी रखी जा रही है। बॉर्डर पर स्थित पुल पर वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है, जिससे कि आवागमन प्रभावित हुआ है। पुलिस बल पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात है और हर आने जाने वाले प्रत्येक वाहन की जांच की जा रही है। प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जा रही है। लोहाघाट में भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल ने 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की बरसी पर आपातकाल दिवस कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय बताते हुए तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर लोकतांत्रिक संस्थाओं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संविधान की मूल भावना पर प्रहार करने का आरोप लगाया। मुख्य वक्ता एवं सतत पर्यटन सलाहकार दर्जा राज्य मंत्री सुभाष बघेल ने लोकतंत्र सेनानियों के संघर्ष को प्रेरणादायी बताते हुए युवाओं से लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान की गरिमा बनाए रखने का आह्वान किया। तो वहीं कार्यक्रम के अंत में लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित कर लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा का संकल्प लिया।
दिनेशपुर स्थित स्वर्गीय पुलीन कुमार विश्वास प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर आम आदमी पार्टी के बंगाली प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक सुभाष व्यापारी ने सरकार पर सवाल उठाए। ऑपरेशन हॉस्पिटल अभियान के तहत अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे सुभाष व्यापारी ने 24 घंटे MBBS डॉक्टर की अनुपलब्धता, दवाइयों की कमी, केवल 4 बेड की व्यवस्था पर चिंता जताई। उन्होंने आरोप लगाया मरीजों को आवश्यक दवाइयां बाहर से खरीदनी पड़ रही हैं। क्षेत्र के सरकारी अस्पताल रेफरल सेंटर बनकर रह गए हैं। इसके साथ ही अस्पताल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उच्चीकृत करने और 24 घंटे डॉक्टर की तैनाती सुनिश्चित करने की मांग की गई है। कैंपेन चल रहा है स्वास्थ्य सेवाओं को लेके। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए वो मिल रही है कि नहीं मिल रही है, इस वजह से एक ऑपरेशन हॉस्पिटल करके एक कैंपेन चल रहा है पूरे स्टेट में। और आज 25 तारीख है, 25 और 26 ये जून, ये दोनों दिन ये कैंपेन चलेगा पूरे स्टेट में। तो उसी के रिगार्डिंग आज दिनेशपुर हॉस्पिटल का हमने निरीक्षण किया। और हालांकि ये निरीक्षण पहला निरीक्षण नहीं है, हमने इससे पहले 2023 में भी इसी गदरपुर विधानसभा की चारों सरकारी अस्पताल के सामने हमने धरना भी किया था। और दिनेशपुर के हॉस्पिटल के लिए ख़ास तौर से हमने इसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने की हमने मांग भी की थी। तो आज उस कैंपेन के रिगार्डिंग आज दिनेशपुर हॉस्पिटल में हमने डॉक्टर से बात की, पेशेंटों से बात की, फार्मासिस्ट से बात की, तो कई खामियां नज़र आई। कुछ चीज़ें तो हैं अभी, जैसे यहाँ पे एक इमरजेंसी के लिए MBBS डॉक्टर जो है वो 24 आवर्स के लिए नहीं है, जिसकी रिक्वायरमेंट है और बहुत आवश्यक है। क्योंकि इसका मतलब है कि यहाँ पे इमरजेंसी केवल वर्किंग डे पे और ऑफिस टाइम तक ही मिल पाता है डॉक्टर। वो भी अभी जो संविदा में है वो एक डॉक्टर है, डॉक्टर अच्छी हैं और वो सेवाएं अपनी दे रही हैं, लेकिन हमें यहाँ रिक्वायरमेंट है 24 आवर्स के लिए, इमरजेंसी व्यवस्था नहीं है यहाँ।